I invite Dr. Sonika ma'am to address the listeners. Thank you so much, Muskan. So, at the very outset, I would like to thank Principal Sir, respected Principal Sir, and the entire team of Institutions Innovation Council for giving me this opportunity to share my knowledge and my opinion on this very pertinent topic, that is business model canvas. So, first of all, I would like to share my PPT. I hope I am audible clearly and my PPT is also visible. Yes, ma'am. Startup India scheme was launched by our government. And along with the Startup India scheme, there was an initiative which is known as National Innovation and Startup Policy. So, Startup India was particularly applicable to the entire economy, to all the youngsters. And when we talk of the higher education institutions or the schools, so for them, we had National Innovation and Startup Policy. So this National Innovation and Startup Policy, this was particularly applicable to the technical institutions initially. Because we all are aware कि जो जहाँ पे engineering है या जो technical background के बच्चे हैं, so they are more comfortable in all these kind of opening up their startups or technology and all. So for them, this particular scheme was initiated in the early stages, but during later stages, from 2019 onwards, the scheme was also implemented on the non-technical institutions. ओके एंड वी ऑल आर अवेयर कि हमारा जो कॉलेज है पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है ऑल कोर्सेज आर नॉन टेक्निकल कोर्सेज सो हमारे कॉलेज में या वी कैन से हमारी तरह जो और इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे ये स्कीम जो है वो 2019 में एप्लीकेबल हुई हमारे कॉलेज ने इस पर्टिकुलर स्कीम को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को 2021 में अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट किया So before that, before 2021, we had entrepreneurship cell in our college. But after 2021, because now we got affiliated to the Ministry of Education. और उसके बाद से 2021 के बाद से we had to do everything according to the guidelines of the ministry. So then we हमारे कॉलेज ने रजिस्टर करवाया पोर्टल पे and then that the entire process started. और फिर उसके बाद हमने इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल अपने कॉलेज में इस्टेब्लिश किया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बच्चे जिनका कोई स्टार्टअप आइडिया है एंटरप्रेन्योरशिप का कोई अगर वो माइंडसेट रखते हैं सो दे कैन जॉइन आवर सोसाइटी सो ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज वी हैव मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट ईयर्स ऑल्सो विद अस इन दिस मीटिंग सो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ एंड जो फाइनल ईयर में है दे ऑल आर अवेयर या सेकेंड ईयर के बच्चे आर अवेयर कि दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव इज गोइंग ऑन इन आवर कॉलेज सो नाउ अब ये जो नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी है बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक कॉलेज के अंदर या एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम डेवलप करना जहाँ पे बच्चे अपना जो भी अगर स्टार्टअप आइडिया है उसको फॉरवर्ड आगे लेकर आए और टीचर्स की मेंटोरशिप के थ्रू या टीचर्स की गाइडेंस के थ्रू दे कैन टेक इट फॉरवर्ड और उनको डिफरेंट तरीके से उनको हम हेल्प कर सकें कि अगर आपको कोई फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है या आपको किसी और तरीके की टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत है तो उस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकें सो दिस इज ऑल द एंटायर आइडिया ऑफ हैविंग दिस इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल और द स्किल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल इन आवर कॉलेज ओके नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो हमारा आज का वेबिनार का टॉपिक है दैट इज द बिजनेस मॉडल canvas. Now, after completion of this session, so मेरा यही कोशिश रहेगी that you all are, we are able to achieve all these learning objectives. So first one is that understanding the fundamentals of entrepreneurship, then learning about the exact meaning of startup, that what is actually a startup and how it is different from the normal business. ओके बिकॉज हम लोग कई बार बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है सो वी विल सी दिस डिफरेंस आल्सो इन दिस सेशन देन वी विल पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मॉडल एंड व्हाट आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल और जिसकी वजह से ये पूरा जो कैनवस है इसको हम बना पाते हैं Then we will also learn to develop a business model according to the nature of product and the customer persona. Okay, and I'll also take up an example through which you can understand that how companies actually prepare their business model canvas.
Now, before starting with this, let us understand the meaning of an entrepreneur, that who actually an entrepreneur is. So basically, he is a person, who combines, who initiates the idea of developing a business, okay, and who combines various factors of production and various resources available, human resources, or maybe, raw materials or machinery or infrastructure. So he combines all those, and then he tries to, build up some kind of convert raw material into a finished product, and then he tries to create value for the target audience or value for the customers. And we all are aware that because it's a business, so main objective is to earn profits. Okay. Now there is a certain kind of controversy that जो बच्चे management पढ़ते हैं, they must be aware कि हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि whether managers are that we want कि हम entrepreneurs को यहीं एक stage हम develop कर सके जिसमें उनको हम एक base provide कर सके of the basic concepts of entrepreneurship, so that after graduation or post graduation, if they are trying to pursue such kind of venture, so उस उस phase में उनकी वो help कर सके. So definitely entrepreneurs, obviously inherent qualities होनी चाहिए, but at the same time ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर qualities नहीं है तो आप entrepreneur नहीं बन सकते हो. You can definitely become an entrepreneur by acquiring knowledge and having proper kind of training. Okay, now let us see what are various characteristics of an entrepreneur. We all are aware of this. So number one is the motivation to do something. You want to achieve something. You want to be your own boss in your life. Okay, so that is the motivation. Then the passion, okay, the strong urge, strong drive to do something, or the passion that I want to achieve something in my life. Then a long term vision that after 10 years or after 15 years मैं अपने आप को यहाँ पर देखता हूँ, okay, या मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह देखता हूँ, and I want to become a job provider rather than job seeker. Okay, then confidence. So definitely confidence is required in every field wherever we go. Then the decision making skills. So the decisiveness of a person, particularly an entrepreneur, is very important because he has to make sometimes very bold decisions. Okay, so decisiveness is very important. Then innovative mindset is also required. So unless and until you have an innovative mindset, you will not be able to create unique value proposition for your customers. Okay, so innovative mindset is also required. Then risk taking, because you will invest a lot of money. You're going to invest, a lot of time in your venture. Efforts are put on karoge. So definitely risk taking is there. So particularly in that case, you have to be more decisive. You have to be more careful कि आप किस तरीके से अपने efforts और अपनी investment को कहाँ पर लगा दो. Then curiosity to know more things, whatever is going on in your area. आप जिस field में business operate कर रहे हो वहाँ पे क्या inventions हो रही हैं, क्या innovations हो रही हैं, आपके competitors क्या कर रहे हैं उस area में, उस field में. So curiosity to know more about that particular area. Then persistence. So because we all are aware कि कुछ भी अगर हम बड़ा करना चाहते हैं अपनी life में, whatever new we want to do, so definitely there are certain people who are going to pull our leg कि हम लोग आगे ना बढ़ सकें. So we have to overcome all the obstacles and we have to take them as challenges in our life, and then definitely we have to move ahead. And biggest quality is the management or the leadership quality, because ultimately at the end of the day we have to lead a team जो हमारे business को आगे लेके जाएगी. Okay, so leadership qualities are very important. Okay, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो that कहीं ना कहीं हमारा particularly जो commerce के बच्चे हैं वो इन सब चीजों को अपने curriculum में पढ़ते हैं. So how relevant they are. Okay, उस टाइम पे तो लगता है कि ये concept है, ये theory है, but in practical life, when you will go in after graduation, जब आप real world में जाओगे, corporate world में जाओगे, then you will understand कि किस तरीके से ये सारे concepts आपकी help करते हैं. Okay, so this is the definition of an entrepreneur. Then what is entrepreneurship? So the capacity and willingness to develop, organize, and manage a business venture. Okay, so entrepreneurship is a process. Entrepreneur is basically a person, and उसके जो person इस process को करता है to set up a business, so that process is known as entrepreneurship. The capacity and willingness to develop or organize
and manage a business venture and understand its risk in order to make a profit. Okay, so वो पूरा सारे resources को organize करना, combine करना, and then एक business venture start करना, and the main objective is profit. So this entire process is called entrepreneurship. And there are 4 key elements. So number 1 is that risk taking. So risk taking is very important. Unless and until you take risk, you won't be able to earn great profits. Then innovation. So innovation definitely, abhi jaise maine bataya ki if you want to create something unique for your customers, for the target audience, you have to be innovative. Okay, then you should have a long-term vision that you want to take this particular venture forward in your life. And after 10 years, after 15 years, after 20 years, I want to see my business venture here. कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, मैं इतनी बड़ी कंपनी बनना चाहता हूँ. And then definitely the organizing skills. Okay, कि क्या मैं किस तरीके से मैं ये सब कुछ organize करूँगा so that I'm able to make the best out of my venture. So these are the 4 key elements involved in entrepreneurship. Now coming to the meaning of startup. So what is a startup basically? So what do you feel? क्या लगता है आपको? Startup क्या है? Small investment. Okay, and when they are starting, so they are very new to this particular field, this particular area. Okay, but they want to create something big. Okay, and they want to create something innovative for the society particularly. Okay, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है, और कोई उनको आसपास जैसे कुछ दिखा कि भाई लाइक हमारी फैमिली में या हमारी सोसाइटी में इफ देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम व्हिच इज टू बी रिजॉल्व्ड. ओके, जो अभी तक हमारे आसपास एटलीस्ट कोई उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया. So they are going to start certain kind of business so that they are able to solve the problem of the people around them. Okay, so it is startup is having a very small scale, but ultimately their main idea is to scale up the business, okay, with the help of investments from outside. Okay, maybe the government or the angel investors, okay, venture capitalists. Okay, so a startup is an entrepreneurial venture in the early stages of operations, typically created for resolving real life problems. Okay, तो हमें मालूम है कि हमारी कंट्री में उन्हीं स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड की जाती है जो पर्टिकुलरली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए स्टार्ट किए जाते हैं. ओके, एंड मोर सो सोशल स्टार्टअप्स आर बीइंग प्रमोटेड, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स आर बीइंग प्रमोटेड. ओके, कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम देखी एंड देन यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट. Okay, so a startup is in the first stage of operation and comprise one or more entrepreneurs. Okay, so the primary aim is to meet market demand by creating new and innovative products or services. So this is the definition of startup. और हमारी कंट्री में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर वही स्टार्टअप्स आते हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है. Okay, so they are basically put under the category of startup India scheme. Okay. Now, what is the difference between startup and a normal business? So, business कोई पुराना मतलब business कोई आज का concept नहीं है. It is a very age-old concept, and we all are aware कि भी हम आसपास इतने business ventures देखते हैं. But what is the major difference? 2016 में ही क्यों ये startup India scheme launch हुई और ये सब चीजें जो है उस टाइम पर क्यों boost provide किया गया और startup को क्यों एक different place, एक special place दिया गया by the government, okay, particularly in our economy. तो ऐसा क्यों है? Now let us understand the differences and then we'll see कि किस तरीके से startup जो है they are different from a normal business. So startup is basically a new venture aiming for rapid growth and innovation. Okay, the main idea is to create some kind of innovative solution for the society, for the audience, or maybe the customers. Whereas business is simply any kind of commercial entity which is operating just for profits. Okay, तो प्रॉफिट के लिए वो ऑपरेट करती है. तो स्टार्टअप भी प्रॉफिट के लिए ही ऑपरेट करते हैं, but at the same time their main objective is to solve some kind of problem in the economy. Okay, then when we talk of the growth potential, so startups के केस में growth potential is very high, and because they start from a very small scale, so they are basically focusing on scalability. And during that process,
sometimes they have to invest funds from their own pocket also. Okay, so scalability is important for startups. And in case of business, the growth potential, it may vary. तो हो सकता है एकदम से भी वो ना अपने आप को स्केल कर पाए, तो it may be either slow or it may be moderate. And when we talk of innovation, so startups, they are generally working on some kind of new or disruptive technology. Okay, disruptive technology means such kind of technology which is going to bring about a major change in our society. Okay, जो अभी तक नहीं हुआ ऐसा, तो कुछ नई चीज हम लाना चाहते हैं. Okay, that is disruptive technology or certain kind of novel solutions. Okay, तो solution तो already थे, but वो उसको कुछ नया तरीके से problem को resolve करना चाहते हैं. Okay, that is the main focus of startups. Then in case of business, they are focusing on just the traditional methods, okay, or just the incremental improvements over a certain base. Okay, so innovative technology बहुत ज़्यादा apply करने में they are not very much interested, because at the end of the day, a businessman wants to earn profits. Okay, and when we talk of risk, so definitely startup जो है उसमें there is a high risk, and almost 90% of the startups fail, okay, in their early stages only. और जो मेजर उनका जो प्रॉब्लम उनके सामने आती है, that is lack of funds. Okay, insufficiency of funds. तो उनके पास इनफ फंड्स नहीं होते हैं, फाइनेंस उनको प्रोवाइड नहीं कर पाती गवर्नमेंट, या वो दे आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर वेरियस स्कीम्स और ग्रांट्स अंडर वेरियस स्कीम्स. Okay, so इस रीजन से they have to shut down their business, or they have to close their startup. Okay, and when we talk of business, so definitely risk level will vary. जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसी के हिसाब से आपका जो रिस्क है वो वेरी करेगा, बट एज कंपेयर टू स्टार्टअप रिस्क इज लेस. देन when we talk of funding, so generally आपको मालूम है एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, they fund the startups. Okay, and sometimes bootstrapping is also to be done. That is the जो स्टार्टअप फाउंडर है उसको अपनी पॉकेट से भी कई बार पैसा लगाना पड़ता है, so that is bootstrapping. Okay, whereas in case of business, generally it is done through loans, or maybe when you earn profit you reinvest. Okay, or maybe you are also bootstrapping, you are first of all investing from your own pockets. Then when we talk of the stages, so startup is at a very early stage. Okay, और हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है पहले एस्टैब्लिश हो जाए. अभी प्रॉफिट भी हमारा मेन, सो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का बिजनेस मॉडल हमारे लिए फिट होगा, तो वी हैव टू एक्सपेरिमेंट. ओके, वेराज अगर हम बिजनेस की बात करें, सो इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और हम ट्रेडिशनल मेथड्स को ही अडॉप्ट करते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ बीइंग मोर एक्सपेरिमेंटल. जो ऑलरेडी चलता आ रहा है हम उसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. Okay, so this is the major difference between a startup and a business. I hope clear है यहाँ तक. Yes, ma'am. Now let us see what is the meaning of business model. What do you understand by this term business model? तो अब हमें कोई एक business start करना है, तो we have to develop a model first. Now what is this model? What is model basically? Yes. What is a model? हाँ जी, एनी आइडिया? स्कूल में मॉडल बनाते हो ना, आपने बनाए होंगे मॉडल्स. व्हाट इज अ मॉडल? Formats. मैम ब्लूप्रिंट भी क्या चीज का? सॉरी अनमोल. ब्लूप्रिंट. ओके, ब्लूप्रिंट कहते हैं जिसको. यस, जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसका कोई. ओके. एनीवन एल्स? Yes, business model. Okay, so it is basically a kind of plan. Okay, a blueprint जो हम अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, कि जो भी हम अपना स्टार्टअप या जो भी अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं उसका एक ओवरऑल प्लान क्या है, हम क्या करना चाहते हैं उसके अंदर, व्हाट आर वेरियस एलिमेंट्स इन्वॉल्वड इन दैट बिजनेस. ओके, तो उन सब चीजों को देखना, उन सब चीजों को समझना इज पार्ट ऑफ दैट ब्लूप्रिंट.
Okay, and that blueprint is known as business model. Okay, or so let us see the formal definition of business model. It describes the rationale of how an organization creates, delivers and captures value. Okay, किस तरीके से हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे and how are we able to or how are we going to create value for the customer. So how can we create value for the customer? What are we going to decide when we are thinking of creating value for the customer? Yes. Yes, Anmol. मैम रीजनेबल प्राइस रखते हैं सही प्रोडक्ट के लिए अलग वैल्यूज तो चाहिए तो कस्टमर के लिए Okay. Yes. Anyone else? किस तरीके से हम वैल्यू क्रिएट करेंगे फॉर द कस्टमर? ओके, सो हम पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा प्रोडक्शन जो है, या जो अगर हम सर्विस की बात कर रहे हैं तो हम सर्विस इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे सो दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस इन रीजनेबल प्राइस. Okay, that is how we are able to create value for the customer. Okay, so that is creation of value. Creation मतलब जो वो हमसे स्टार्ट होगा कि कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं. ओके, किस तरीके से हम अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं या किस तरीके से हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर सो दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी टू आवर कस्टमर्स विद इन द रीजनेबल प्राइस रेंज. ओके, दैट इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर. देन डिलीवरिंग वैल्यू. हाउ आर वी एबल टू डिलीवर वैल्यू? डिलीवर कैसे करेंगे वैल्यू को? बना दिया हमने प्रोडक्ट, वी हैव प्रिपेयर्ड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. हाउ आर वी गोइंग टू डिलीवर वैल्यू? यस, हाँ, अफोर्डेबल रेंज के अंदर, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम प्रोडक्ट. और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर्टिकुलरली, कि जो चैनल हमारा होगा दैट विल बी सच कि जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो. प्लस वी आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स एट द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर. जहाँ पे वो कन्वीनियंटली उसको प्रोडक्ट चाहिए वहां पर हम उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे. दिस इज हाउ वी कैन डिलीवर वैल्यू. Okay, and when we are talking of capturing value from the customer, how can we capture value? हमने प्रोडक्ट बना दिया, हमने उसको डिलीवर कर दिया. ओके, एट द जो उसका कन्वीनियंट प्लेस था वहां पे हमने उसको डिलीवर कर दिया. नाउ हाउ कैन वी कैप्चर वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना करके. ओके, कैप्चर वैल्यू मीन्स अभी तक हमने उसको दिया है, अब हम उससे कुछ चाहते हैं कस्टमर से. सो अगर हम उसको रीजनेबल मतलब गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस if we are giving to him or giving to the customer, so what the customer is going to give in return? Customer क्या देगा हमें in return? Yes, positive reviews. Yes, positive reviews, positive word of mouth. हाँ, कस्टमर हमारे बारे में अच्छी बातें कहेगा, पॉजिटिव चीजें कहेगा मार्केट के अंदर. He's going to write good reviews about us on social media. Yes or no? हाँ, star ratings. Yes, ma'am. ठीक है, so he is going to give us more star ratings. ठीक है, so this is how, और basically हम उससे feedback लेंगे तो हमें अच्छा feedback provide करेगा. So this is how we are able to capture value from the customers. Here तो पहले हमें first step is to be taken by us. That is, we are going to create and deliver value, and then ultimately the customer is going to create value for us in return. Okay, that is capturing value from the customer. So this is, the idea of creating or setting up a business. Now the model describes a specific way in which the business conducts itself, spends and earns money in a way that generates profit. तो हमें क्या एक्टिविटी करनी है? What will be our key activity? क्या हम वैल्यू डिलीवर करने वाले हैं और किस तरीके से हम ये बिजनेस को आगे लेके जाएंगे so that we are able to generate profit. Okay, now let us see one by one, the 9 building blocks of a business model. With the help of this, we'll be able to understand this business model canvas, in a comprehensive manner. So these are the 9 building blocks. First is the cost structure, the key resources, key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segments, channels, and revenue streams. So these are the 9 building blocks of a business model. Now let us see them one by one.
तो नंबर 1 इज द कस्टमर सेगमेंट्स. अब कस्टमर सेगमेंट कौन होगा हमारा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेगमेंटेशन? जो मार्केटिंग के एडवर्टाइजिंग के बच्चे हैं, दे मस्ट बी अवेयर व्हाट इज सेगमेंटेशन. Yes, are we going to produce a product for everyone in the market? इतने सारी पॉपुलेशन है हमारी इन इंडिया, तो क्या हम सभी के लिए, क्या हमारा प्रोडक्ट सभी के लिए होगा? हर कोई यूज कर पाएगा उसको? No, ma'am, our targeted audience. Sorry, Ayush? Ma'am, our targeted audience. Targeted audience, yes, yes. So first of all, we have to decide, first of all, we have to choose that amongst the entire population, हमारा ये जो कस्टमर सेगमेंट है या जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, ओके, टारगेट कस्टमर है, वो कौन होगा? ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब तक हमें अपना टारगेट कस्टमर मालूम नहीं होगा, जब तक हम उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंटायर कस्टमर पर्सोना हमें पता नहीं होगा, तब तक वी वोंट बी एबल टू मूव इन द राइट डायरेक्शन. Okay, so that is the first step. Okay, that is identifying the customer segment. Because हम इतने बड़े businessman नहीं है कि we can provide product to everyone. We can satisfy the needs of every kind of customer in the economy or in our country. So definitely we have to choose certain segment. Okay, ये पूरा हमारी population है. इसमें से we have to identify the segments because ये segmentation का पूरा process जो है it is बहुत डिटेल में है. सो अभी हम इसको नहीं यहाँ पे टेकअप करेंगे. सो बेसिकली जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस सेगमेंटेशन का प्रोसेस. ओके, सो नाउ व्हाट आर कस्टमर सेगमेंट्स? सो द टारगेट मार्केट फॉर एन एंटरप्राइज. सो जो टारगेट मार्केट है आइडेंटिफाई करके वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स. ओके, कि उनको एक्चुअली में क्या चाहिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो वो हमें चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करनी है. तो बेसिकली वी हैव टू सी कि हम वैल्यू किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं. ओके, तो अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो किसके लिए हम वो बनाना चाहते हैं? सो वेदर फॉर द किड्स में भी किड्स में भी मे बी बॉयज और गर्ल्स, ओके, और वेदर फॉर द यंगस्टर्स और मे बी फॉर द adults. So that is to be identified first. Now once we have identified the customer segment, second is that we have to create certain kind of value proposition. ओके, कि हम किस तरीके से उनके लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू? यस, व्हाट इज वैल्यू? यस, एनी आइडिया? So value is basically the comparison between the benefits which we are providing to the customers, okay, in return of the price which they are giving to us or paying to us. Okay, so value is basically the comparison between the cost and the benefits. तो customer हमें क्या price दे रहा है और in return हम उसको क्या benefits दे रहे हैं. Here इसका जो comparison है that is known as value. So अगर benefit ज़्यादा है, price जो है वो कस्टमर है, that we want to provide good quality products at affordable prices. This is our aim. Okay, किसी भी businessman का aim जो है, so that we are able to create value for majority of our customers. Okay, अब कैसे हम value create कर पाएंगे? जब हम उनकी जो भी needs है उनको identify करके या जो भी उनके pain points हैं. Okay, what do you mean by pain points? Whatever problems they are facing, उनको अगर हम solve करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, और वही चीज को ध्यान में रखते हुए हम उनके लिए सोल्यूशन क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे या सर्विसेज ऑफर करेंगे. सो इन दैट वे वी विल बी एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर आवर कस्टमर्स. ओके, सो जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एक ये टर्म जो है पेन पॉइंट, सॉरी जो हाँ, यस अगम. So whenever we are, talking of entrepreneurship, ये जो term pain point is very important because ultimately entrepreneur का main objective यही है कि जो भी problem है customer की या जो भी need है उसको identify करके and then we are able to provide the best solution, okay, to the customer so that we are able to create value. Now, what are the questions which an entrepreneur has to ask? So what value do we deliver to the customer? क्या value हम उनके लिए create करना चाहते हैं? Which one of our customers' problems are we helping to solve? Here, तो कौन सी प्रॉब्लम को हम फोकस कर रहे हैं, कौन सा पेन पॉइंट है जिसको हम फोकस कर रहे हैं.
and which customer needs are we satisfying. Customer की कौन सी need को हम satisfy कर रहे हैं. So these are certain questions through which we can understand that how can we deliver value for our customers. Now once we have identified this value proposition, अच्छा एक example है ये for value proposition. Okay, basically अभी pain point understand करने की हम बात कर रहे थे. So this is a kind of project. Okay, एक ये project है which is of Singapore based Grey Group. Okay, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया इंडियन रूरल वुमेन के अंदर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की डेफिशिएंसी है उनके अंदर. तो किस तरीके से उनको एक फीजिबल और अफोर्डेबल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, ओके, ताकि वो इस आयोडीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सके. हियर सो उन्होंने ये एक बिंदी बनाई, बिंदी क्रिएट की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ और बाय पार्टनरिंग विद दिस महाराष्ट्र बेस्ड एनजीओ नील सावंत मेडिकल फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर. हियर इनके साथ पार्टनरिंग करके एंड दे डेवलप दिस बिंदी. और दिस बिंदी इज नॉट जस्ट अ सिंपल बिंदी, रादर इट इज एन आयोडीन पैच. ये आयोडीन पैच है और जब वो लेडीज अपने फोरहेड पे इसको लगाती हैं, सो दे आर एबल टू गेट और दे आर एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द आयोडीन. Okay, so this life-saving dots adhesive comes with 150 to 200 micrograms of iodine and cost ₹2 per patch. So एक patch सिर्फ ₹2 का है, so definitely it is very affordable for rural people. Okay, and by wearing the bindi throughout the day, a woman receives 12% of her daily iodine dose. So this is how they understood the problem which they are facing, or they understood the pain point, identified the pain point, and then they developed an affordable solution for them, and this was called the life-saving dot. Okay, so this is how we can understand the problems in the society, and then we can develop solutions for the people around us. Now next is after delivering value, after creating value proposition, next is the channels. So कौन से चैनल के थ्रू हम उन तक पहुंचेंगे, हम प्रोडक्ट जो है वो कैसे उन तक पहुंचाएंगे. नाउ दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, तो जिस टाइप का कस्टमर है, जो चैनल की एक्सेसिबिलिटी उसके पास है, उसके थ्रू वी आर एबल टू वी विल बी एबल टू डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. तो अगर हम अर्बन एरियाज में रहते हैं, so we have this opportunity to privilege to have the services of Zepto, Zomato, Blinkit. तो हम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू हम उन तक प्रोडक्ट जो है वो पहुंचा सकते हैं. बट ऐसे लोग भी हैं जो रूरल एरियाज में हैं या जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके पास ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. तो उन तक कैसे हमने पहुंचना है? सो ऑल दैट इज टू बी थॉट ऑफ बाय द एंटरप्रेन्योर. हियर सो चैनल्स डिलीवर a firm's value proposition to its customers through communication, distribution and sales channels. तो हमने उन तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है? तो चैनल में बेसिकली एडवर्टाइजिंग प्रमोशन भी आ जाता है कि किस तरीके से वी हैव टू रीच आउट टू देम एंड वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हमारा प्रोडक्ट कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है. ओके, एंड एट द सेम टाइम कैसे हमने उन तक पहुंचना है और कैसे प्रोडक्ट पहुंचाना है. हियर सो नाउ चैनल्स में बी आइदर ओन्ड चैनल्स, ओके, या तो हम अपनी ओन, मतलब जो कंपनी ओन करती है, लाइक द वेबसाइट ऑफ द कंपनी. So we can provide the products through our website or maybe some social media platforms, okay, or e-commerce websites. Here, sorry, social media website जो हम कंपनी ओन कर रही है, कंपनी के अपने social media platforms जो है, या in-house sales platforms. So this is owned by the company. Now when we talk of partner channels, now partner channels में आ जाएंगे partner owned websites, जैसे Amazon है या Zepto है, Zomato है. So they are partner owned websites. Or maybe the traditional retailers and wholesalers. Okay, so they are part of the partner channels. So either company can have its own channels, or it can partner with its we can say partnering करके किसी और company के साथ and then provide the products to the customers. So that is part of the partner channels. Okay, now basically which questions are to be asked when we are talking about the channels? So through which channel are customer segments to be reached? कैसे हमें उन तक पहुंचना है? Okay, so whether in the physical form or maybe online digitally. Then can the channels be integrated? क्या हम इनको आपस में integrate कर सकते हैं channels को? Okay, which one works best? So according to the
geographical location of the customer, or according to the nature of the customer, which channel will work best. Then which ones are the most cost efficient? So that is also very important, because ultimately we have to provide products at affordable prices. So cost efficiency of the channel is also very important. So this is the third building block. Then next is the customer relationship. So how we can, maintain and develop customer relationships. Okay, so this can be done, किस तरीके से हम customer को acquire करेंगे, ठीक है, नए customers को कैसे acquire करेंगे, पुराने customers को कैसे हम retain करेंगे, ठीक है, ताकि वो हमारे competitors के पास ना जाएं, और किस तरीके से हम customers के साथ co-creation करेंगे. So this co-creation nowadays is very important. कि customer के साथ मिलकर we are developing solutions for them. Okay, we are taking feedback from them. हम उनसे पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, and accordingly we are developing solutions for them. और इसको एक और हम पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि जैसे एक YouTube चैनल है, उसमें हम अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, we are posting our content on these YouTube channels. So हम उस YouTube प्लेटफॉर्म के लिए, we are providing information or data as a customer. Okay, तो उस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर we are creating content. So this is known as co-creation. Okay, and customer relationship management is very very important if we want to sustain. अगर हम sustain करना चाहते हैं long term तक, अगर हम अपना business चलाना चाहते हैं, तो customer relationship management is very important. और हम ये ensure करें कि हमारा कोई भी customer जो है वो dissatisfied ना हो, और in case अगर होता है तो कैसे हमने उसकी प्रॉब्लम को या किस तरीके से हमने उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेसल उनका करना. तो दैट इज वेरी ओके. सो कस्टमर रिलेशनशिप. नाउ नेक्स्ट इज द की रिसोर्सेज. सो हमारे पास क्या एसेट्स हैं बेसिकली. ओके, सो की रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, द टैलेंट व्हिच वी हैव इन आवर कंपनी. देन इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ओके, कहाँ से हमारा फाइनेंस जो है वो अरेंज हो सकता है. Then the intellectual resources in market. Okay, now what questions are to be asked by the entrepreneur? So what key resources are required for creating this value proposition? Okay, and what is the cost of acquiring such resources? तो क्या-क्या resources required है और कैसे हम उनको reasonable price पर किस source से हम उनको purchase कर सकते हैं या arrange कर सकते हैं, okay, in minimum cost. That should be the aim of entrepreneur. Okay, now after key resource, next is the key activities. So हमें mainly क्या काम करना है. Okay, so whether we are going to be involved in manufacturing of the products, or are we service providers, okay, or are we a supply chain management company, okay, or are we just dealing in marketing and promotion and helping out the companies, okay, in communicating value to the customer, okay, or are we just involved in some kind of problem solving for the customer as a consultancy firm. So किस business में are we going to deal, and what will be our key activities that is to be taken care of by the entrepreneur. Okay, तो value proposition को create करने के लिए क्या क्या हमें काम करने हैं, what all are the key activities, ठीक है, and what activities directly contribute to maintaining our distribution channels, customer relationships and revenue streams. Okay, तो long term customer relationship को maintain करने के लिए और अपने लिए consistently profit create करने के लिए ऐसी कौन सी activities हैं जो हमें करनी पड़ेगी. So they are part of our key activities. Okay, then seventh is the key partners, कि हम किसके साथ partnering करेंगे. Okay, so whether are we going to work alone, या हम किसी के साथ joint venture में enter करेंगे और merger, okay, or maybe we are going for co-optation. This is co-optation. Now what is this co-optation? अब ये जो term है particularly इसका जो meaning है that is cooperation with the competitors. Okay, मतलब हम अपने competitors के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर रहे हैं. ठीक है, we are cooperating with them and then we are forming or we are entering into some new kind of venture that is known as co-opetition. Here जैसे एक example है इसमें कि कोविड के टाइम पर फाइजर एंड बायोटेक ने आपस में they joined hands and then they
manufactured or created so many vaccines because उस टाइम पर ग्लोबली उसकी रिक्वायरमेंट थी. सो दे enhanced their scale और दोनों ने मिलके इतनी लार्ज स्केल पर वो जो मेडिसिन थी, वो वैक्सीन जो थी, वो they were able to produce. Okay, so this is one of the examples of co-opetition. Then what are the questions to be asked? So who are our key partners? हमारे key partners कौन होंगे? So whether हमारे suppliers हैं या जिनके साथ हम joint venture में हमने enter किया है, okay, या strategic alliances हैं जिनके साथ हमारी, तो वो हमारे key partners कौन होंगे? Then हमारे suppliers कौन होंगे? Then हम किन से अपने जो major raw material की requirement है वो कहाँ से हमारी पूरी होगी? Okay, so इसमें there is a we can say a guiding principle or a thumb rule कि कभी भी we shouldn't rely on one or two suppliers. Every company, every entrepreneur should aim कि उसके जो suppliers हैं वो ज़्यादा हों. मतलब 3-4 suppliers अगर आपके होंगे तो उस केस में you are not required to rely on one or two suppliers, because अगर आप एक या दो suppliers पे आप rely कर रहे हो तो in that case they will take advantage of it. So we should have at least 3-4 suppliers with us. Okay. Then which key activities do partners perform? तो वो कैसे हमारी help कर रहे हैं in creating value for the customer? That is also important. Then next is the cost structure. So ultimately पूरा जो business model है वो जो हम बनाएंगे उसका जो base है, that is the cost structure. कि we have to try कि भाई minimum cost में हमारा सारा काम हो जाए and we are able to create value in minimum cost. Okay. So what are the most important cost inherent in the business model? कौन सी cost, major cost जो है, major cost areas कौन से हैं या cost centers कौन से हैं? Then which key resources are most expensive? Okay, ऐसे कौन से resources जो हैं वो सबसे ज़्यादा expensive हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उनको minimum cost में कहीं से acquire कर पाएं, so that we are able to reduce the overall cost. Then which key activities are the most expensive? That is also to be seen. And whether business is cost driven or value driven. तो क्या हम minimum cost में customers को value या product provide करना चाहते हैं या it is value driven, that customers don't mind if we are providing goods at a higher price but in a superior quality. Okay, तो ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जो चाहेंगे कि हमें कम कॉस्ट में आप रीजनेबल क्वालिटी दे दो, और ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जो चाहेंगे कि आप कॉस्ट चाहे आप प्राइस चाहे हायर चार्ज कर लो बट वी वांट द बेस्ट क्वालिटी. ओके, प्रीमियम प्रोडक्ट. ठीक है, सो दैट इज आल्सो टू बी सीन. देन नेक्स्ट इज द रेवेन्यू स्ट्रीम्स. तो हमारे रेवेन्यू कहाँ से आ रहे हैं? ओके, सो इसमें दो तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं. एक होती है ट्रांजैक्शन बेस्ड, एक है रिकरिंग रेवेन्यूज. ओके, ट्रांजैक्शन बेस्ड मतलब वन टाइम पेमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल आपने सब्सक्रिप्शन एक बार पे कर दी, ठीक है, उसके बाद नाउ यू आर एबल टू सी और यू आर एबल टू एंजॉय दैट सर्विस. सेकंड इज द रिकरिंग रेवेन्यू, कि जो सेल से बार बार जो रेवेन्यू आ रहा है या जो रेगुलरली हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, ऐसे कौन से सोर्सेस हैं. सो वी हैव टू सी और वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोस टू. Okay, then the questions to be asked are that for what value are our customers really willing to pay? ठीक है, क्या चीज़ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए दे आर विलिंग टू पे, एंड फॉर व्हाट डू दे करंटली पे. अभी वो कितना अमाउंट पे कर रहे हैं. अभी अगर वो सपोज कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं तो कितना अमाउंट आर दे पेइंग. ओके, देन हाउ आर दे करंटली पेइंग, ये किस मोड में वो पेमेंट कर रहे हैं, वेदर कैश और ऑनलाइन पेमेंट. देन हाउ वुड दे प्रेफर टू पे, तो कैसे वो प्रेफर कर रहे हैं, वेदर थ्रू कार्ड्स और सम अदर्स मोड. Then how much does each revenue stream contribute to overall revenues? Okay, तो हर stream का individually कितना contribution है to the overall revenue of the company. So this is to be considered by the entrepreneur. So these are the 9 building blocks of a business model. Okay, now what is this business model canvas? So जब हम ये सारे elements को एक ही पेज पर, एक ही शीट पर एक साथ रख के और एक इस तरीके का मैपिंग करते, एक मैप टाइप बनाते हैं या चार्ट बनाते हैं, तो दैट इज बेसिकली नोन एज बिजनेस मॉडल कैनवस. ओके, तो हर एलिमेंट को अलग स्टडी करके एंड देन वी आर नोटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड देन वी आर पुटिंग इन दिस चार्ट.
So this is basically the format of preparing a business model canvas. Okay, or isme, as you can see, first of all, we have to identify the target audience, the customer segments. Secondly, the value we want to deliver. Third, the customer relationship. Fifth is the revenue stream. Then is the key resources, then the key activities, then key partners, and then the cost structure. So this is how one by one we have to place all, fill in all gaps or blanks in our business model canvas. Okay, so this is business. Now let us see an example of this business model canvas. So here mainly Swiggy का example है. Okay, business model canvas of Swiggy. Okay, तो उनके customer segments कौन लोग हैं? हाँ, who all fall in the customer segment of Swiggy? Yes, or maybe Zomato. हाँ जी, किस किस को include करोगे उनके customer segment में? Yes. All those people who are not willing to go, to the market to purchase goods, or maybe they don't want to go to dine out. They want food at home. Okay, or maybe, the working professionals who don't have time to go out and then shop. Okay, या बाहर जाके वो enjoy कर सके family के साथ dinner lunch. तो they want, कि वो जल्दी से घर पे ही आ जाए खाना. तो इस तरीके के लोग जो हैं, they are part of their customer segment. Okay, then when we talk of the value proposition, so what value proposition they are creating for the value they are creating for the customer. So food delivery with no restriction order policy, कोई restriction नहीं है, minimum कोई उनका amount नहीं है कि इतने ही amount का आपको food order करना है. Then efficient online payment system is there. All modes of payment are available. Then no minimum order requirement, and then different payment methods. So almost similar चीजें हैं value proposition. Then the customer relationship में 24/7 active customer support is there. Okay, so if you have any issue, have any problem, तो आप उनका chatbot is also available. Plus you can call them also. Okay, so toll-free number is also there. And then you can also write, communicate with them through social media. So this is how they are maintaining their customer relationships. Then channels. So it is through mobile apps, or maybe through their website, or maybe through digital marketing platforms. So these are their channels. Then their key activities are that partnership with the eateries and retail shops. Okay, then hiring delivery providers and suppliers, those who are going to deliver food. Okay, and then managing the delivery and payment process. So these are the key activities. Then unke key resources hai local restaurants and shops. Then the most important is the technology, and then the delivery providers. These are the key resources. Then unke key partners हैं delivery providers, restaurant owners, and the grocery shops. Okay, so अगर आप Swiggy Instamart से order कर रहे हो, so grocery shop. Okay, और अगर आप Swiggy से instant food delivery चाहते हो, तो restaurant and shops. And जो delivery providers हैं, they are available in both the cases. Yeah. Then we talk of the cost structure. So, the payroll expenses for its employees and delivery partners. Then the running and maintenance cost. Okay, then जो वो technology उन्होंने या website develop की है या वो जो app develop की है उसकी cost. And then advertising and promotion cost. Okay. Now, when we talk of revenue streams of Swiggy. ठीक है, so ये कुछ tips हैं. You can just go through these tips कि भाई what is to be avoided when you are creating a business model canvas. कि you should be very brief, और you have to stick to all these 9 points. इसके अलावा हमें और कुछ include नहीं करना है. Okay, जो हमारा overall business का एक aim है, vision है, goal है, उसको ध्यान में रखते हुए we have to see all these things, or we have to write down all these points. Okay, so this is the things to be kept in mind. Now these are certain codes for the entrepreneurs. ये आप अपने आप एक बार read कर सकते हो. So this is all from my side. Okay, so this is all from